स्वागत है हमारे लखनऊ मंच न्यूज 24/7 हिंदी समाचार पत्र एवं न्यूज चैनल में। सही खबर, सच्ची खबर। कृपया सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं लखनऊ मंच न्यूज चैनल से सुनील श्रीवास्तव की रिपोर्ट। लखनऊ उत्तर प्रदेश से मंत्री नरेंद्र कश्यप ने दी विभागीय उपलब्धियों की दी जानकारी। योगी सरकार ओबीसी एवं दिव्यांगजनों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संकल्पित। वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना में लगभग 30 लाख ओबीसी विद्यार्थियों को लाभ मिला, जो 2023-24 की तुलना में 5 लाख अधिक। शादी अनुदान योजना के अंतर्गत इस वर्ष 1 लाख ओबीसी दंपतियों को 20,000 रुपये की राशि दी गई। शादी अनुदान प्राप्त करने वाले ओबीसी व्यक्तियों की आय सीमा को बीपीएल श्रेणी शहरी व ग्रामीण से बढ़ाकर समान रूप से 1 लाख की गई। कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में 29,769 प्रशिक्षार्थी लाभान्वित हुए। छात्रावास अनुरक्षण हेतु पहली बार 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। दिव्यांग पेंशन योजना में लाभार्थियों की संख्या 2017 में 8.75 लाख से बढ़कर अब 10.83 लाख हुए। अब पेंशन राशि आधार आधारित भुगतान प्रणाली से दी जा रही है। कुष्ठावस्था पेंशन को 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया गया है और 7,421 नए लाभार्थियों को जोड़ा गया। दिव्यांगजन से विवाह करने पर 15,000 से 35,000 रुपये की गई, जिससे 5,893 दंपतियों को लाभ हुआ है। दुकान निर्माण संचालन योजना से 8,063 दिव्यांगों को स्वरोजगार मिला है। वर्ष 2019 से दिव्यांगजनों को रोडवेज बसों में अंतर्गत निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है। विश्व दिव्यांग दिवस पुरस्कार की 0-2 श्रेणियों के स्थान पर 12 श्रेणियों के अंतर्गत 30 उपश्रेणियों में पुरस्कार जोड़ा गया। पुरस्कार की धनराशि 5,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये की गई। दिव्यांगजन हेतु कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना में अब 15,000 रुपये तक की सहायता उपलब्ध है। स्मार्टफोन, टैबलेट, डेजी प्लेयर जैसी आधुनिक सुविधाएं भी दी जा रही हैं। वर्ष 2017-18 से अब तक 3.73 लाख उपकरण वितरित किए जा चुके हैं। 63 जनपदों में 214 कॉक्लियर इम्प्लांट कराए गए हैं। मानसिक मंदित आश्रयगृह सह प्रशिक्षण केंद्र बरेली, मेरठ और गोरखपुर में संचालित हैं, जिनकी आवासीय क्षमता 50-50 है। लखनऊ, चित्रकूट, बांदा समेत 6 जनपदों में नए केंद्रों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। 18 मंडलीय जनपदों में 0-3 से 0-7 वर्ष के श्रवण बाधित, मानसिक मंदित तथा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बचपन डे केयर सेंटर्स संचालित। सभी बचपन डे केयर सेंटर्स ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त है। चंदौली, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, फतेहपुर, बलरामपुर एवं सोनभद्र जैसे 7 महत्वाकांक्षी जनपदों में नवीन केंद्रों की स्थापना प्रक्रिया जारी। प्रयास, संकेत, ममता एवं स्पर्श नामक राजकीय विशेष विद्यालय में 1,431 छात्र छात्राएं अध्ययनरत। सभी 16 विशेष विद्यालयों को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए ISO 9001-2015 प्रमाणन स्मार्ट क्लासेज की सुविधा। 7 जनपदों औरैया, लखनऊ, कन्नौज, प्रयागराज, आजमगढ़, बलिया व महाराजगंज में समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय में कुल 325 विद्यार्थी पंजीकृत। गाजियाबाद में एक नया विद्यालय प्रक्रियाधीन है, जबकि मीरजापुर, एटा, प्रतापगढ़, वाराणसी एवं बुलंदशहर में निर्माण कार्य चल रहा है। राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजनों के लिए 4% तथा राज्याधीन शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण का प्रावधान। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य जहां दिव्यांगजनों के लिए 2 विशिष्ट विश्वविद्यालय, जिसमें 50% सीटें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आरक्षित। डॉक्टर शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में वर्तमान में 1,541 दिव्यांग छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट में 1,369 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। लखनऊ, 15 मई 2025। प्रदेश के पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार नरेंद्र कश्यप ने गुरुवार को अपने मंत्री आवास 11 विक्रमादित्य मार्ग, लखनऊ पर विभागीय उपलब्धियों के संबंध में प्रेस वार्ता की।
उन्होंने बताया कि योगी सरकार ओबीसी एवं दिव्यांगजनों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए संकल्पित है। मंत्री कश्यप ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना के तहत 2,475 करोड़ रुपये से लगभग 30 लाख ओबीसी विद्यार्थियों को लाभ मिला, जो 2023-24 की तुलना में 5 लाख अधिक है। दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना में 4 श्रेणियों में क्रमशः 10,000, 20,000, 30,000 और 50,000 रुपये की सहायता दी गई। उन्होंने बताया कि शादी अनुदान योजना के अंतर्गत इस वर्ष 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था करते हुए 1 लाख ओबीसी दंपतियों को 20,000 रुपये की राशि दी गई, जबकि पिछले वर्ष ये संख्या 52,553 थी। शादी अनुदान प्राप्त करने वाले ओबीसी व्यक्तियों की आय सीमा को बीपीएल श्रेणी शहरी व ग्रामीण से बढ़ाकर समान रूप से 1 लाख की गई। कंप्यूटर प्रशिक्षण योजना में 32.92 करोड़ रुपये से 29,769 प्रशिक्षार्थी लाभान्वित हुए, वहीं छात्रावास अनुरक्षण हेतु पहली बार 2 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई। मंत्री ने पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग में नवाचारों की चर्चा करते हुए बताया कि 2024-25 में विभाग का कुल बजट 2,789.71 करोड़ रुपये किया गया, जो पिछले वर्ष से 451.08 करोड़ रुपये अधिक है। प्रचार प्रसार योजना के लिए वर्ष 2025-26 में 1 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। मंत्री ने दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग की उपलब्धियां पर प्रकाश डालते हुए बताया कि दिव्यांग पेंशन योजना में लाभार्थियों की संख्या 2017 में 8.75 लाख से बढ़कर अब 10.83 लाख हो चुकी है। अब पेंशन राशि आधार आधारित भुगतान प्रणाली से दी जा रही है। कुष्ठावस्था पेंशन को 2,500 से बढ़ाकर 3,000 रुपये किया गया है और 7,421 नए लाभार्थियों को जोड़ा गया है। दिव्यांगजन से विवाह करने पर 15,000 से 35,000 रुपये तक का प्रोत्साहन दिया जा रहा है, जिससे 5,893 दंपतियों को लाभ हुआ है। दुकान निर्माण संचालन योजना से 8,063 दिव्यांगों को स्वरोजगार मिला है। 2024-25 में इस योजना में 1,046 लाभार्थी शामिल हुए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2019 से दिव्यांगजनों को रोडवेज बसों में अंतर्गत निःशुल्क यात्रा सुविधा उपलब्ध है। विश्व दिव्यांग दिवस पर 3 दिसंबर 2024 को 19 व्यक्तियों संस्थाओं को राज्य स्तरीय पुरस्कार दिए गए। वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2 श्रेणियों के स्थान पर 12 श्रेणियों के अंतर्गत 30 उपश्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया जाता है तथा पुरस्कार की धनराशि 5,000 से बढ़ाकर 25,000 रुपये कर दी गई है। दिव्यांगजन हेतु कृत्रिम अंग एवं सहायक उपकरण योजना में अब 15,000 रुपये तक की सहायता उपलब्ध है और स्मार्टफोन, टैबलेट, डेजी प्लेयर जैसी आधुनिक सुविधाएं भी दी जा रही हैं। वर्ष 2017-18 से अब तक 3.73 लाख उपकरण वितरित किए जा चुके हैं। शल्य चिकित्सा अनुदान योजना में अब 10,000 रुपये तक की सहायता और कॉक्लियर इम्प्लांट के लिए 6 लाख रुपये प्रति लाभार्थी की व्यवस्था है। 2024-25 में 63 जनपदों में 214 कॉक्लियर इम्प्लांट कराए गए हैं। मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केंद्र बरेली, मेरठ और गोरखपुर में संचालित हैं, जिनकी आवासीय क्षमता 50-50 है। लखनऊ, चित्रकूट, बांदा समेत 6 जनपदों में नए केंद्रों की स्थापना की प्रक्रिया चल रही है। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा राज्य के 16 जनपदों में 24 स्वैच्छिक संगठनों के माध्यम से मानसिक मंदित दिव्यांगजनों हेतु आश्रयगृह सह प्रशिक्षण केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। 18 मंडलीय जनपदों में 3 से 7 वर्ष के श्रवण बाधित, मानसिक मंदित तथा दृष्टिबाधित बच्चों के लिए बचपन डे केयर सेंटर्स संचालित किए जा रहे हैं। इन सभी केंद्रों को ISO 9001-2015 प्रमाणन प्राप्त है। चंदौली, सिद्धार्थनगर, बहराइच, श्रावस्ती, फतेहपुर, बलरामपुर एवं सोनभद्र जैसे 7 महत्वाकांक्षी जनपदों में नवीन केंद्रों की स्थापना प्रक्रिया प्रगति पर है। प्रदेश में प्रयास, संकेत, ममता एवं स्पर्श नामक राजकीय विशेष विद्यालय संचालित हैं, जिनमें 1,431 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। सभी 16 विशेष विद्यालयों को उच्च गुणवत्तायुक्त शिक्षा एवं प्रबंधन के लिए ISO 9001-2015 प्रमाणन मिला है और स्मार्ट क्लासेज की सुविधा उपलब्ध कराई गई है।
दृष्टिबाधित, श्रवण बाधित एवं अस्थिबाधित छात्रों के साथ साथ सामान्य छात्रों को भी एक समावेशी वातावरण में शिक्षा देने के उद्देश्य से प्रदेश के 7 जनपदों औरैया, लखनऊ, कन्नौज, प्रयागराज, आजमगढ़, बलिया व महाराजगंज में समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालय संचालित हैं। इनमें कुल 325 विद्यार्थी पंजीकृत हैं। गाजियाबाद में एक नया विद्यालय प्रक्रियाधीन है, जबकि मिर्जापुर, एटा, प्रतापगढ़, वाराणसी एवं बुलंदशहर में निर्माण कार्य चल रहा है। राज्याधीन सेवाओं में दिव्यांगजनों के लिए 4% तथा राज्याधीन शिक्षण संस्थानों में 5% आरक्षण का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जहां दिव्यांगजनों के लिए 2 विशिष्ट विश्वविद्यालय संचालित हो रहे हैं, जिसमें 50% सीटें दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए आरक्षित हैं। डा. शकुंतला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ में वर्तमान में 1541 दिव्यांग छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। जगत गुरु रामभद्राचार्य दिव्यांग विश्वविद्यालय, चित्रकूट को राज्य विश्वविद्यालय के रूप में 31 जनवरी 2023 को प्रतिस्थापित किया गया। इस विश्वविद्यालय में 1369 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। आपका अपना चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। अपने क्षेत्र की समस्याओं को लखनऊ मंच न्यूज़ चैनल के माध्यम से सरकार एवं शासन तक पहुंचाएं। संपर्क करें 8808500090। मैं अपने ही कालखंड के पिछले वर्ष की तुलना करूं अगर, तो 2023-2024 में हम 52 लाख गरीब बच्चियों की शादी के अनुदान तक पहुंच पाए थे, लेकिन 2024-2025 में हम 1,06,000 परिवारों तक पहुंचे हैं। ये हमारे विभाग की दूसरी बड़ी सफलता है। एक चीज साथ में और जोड़ना चाहता हूं सफलता के रूप में, कि पहले पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के माध्यम से शादी के अनुदान देने की आय सीमा बीपीएल कैटेगरी तक होती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में 46,000, शहरी क्षेत्रों में 56,000। प्रदेश के ओबीसी समाज के लोगों की मांग थी कि आय की सीमा बढ़नी चाहिए ताकि और अधिक ओबीसी परिवारों को इसका लाभ मिल सके। हमने प्रदेश के ओबीसी समाज के लोगों के भावों को सम्मिलित करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से सहमति प्राप्त करके ये बीपीएल आय सीमा को बढ़ाकर 1 लाख करने का फैसला लिया। 1 लाख। ये हमारी तीसरा ऐसा पक्ष है जो ओबीसी समाज को लाभ देने में बड़े स्तर पर कामयाब हुआ। तीसरा, ओबीसी बच्चों को CCC ओ लेवल के कोर्सों से प्रशिक्षण कराने की योजना भी हमारे विभाग से संचालित है, जिसके माध्यम से ओबीसी बच्चे अपने स्किल को डेवलप करते हैं, प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, सरकारी और गैर सरकारी रोजगार से जुड़ने का काम करते हैं। इस मद में 2024-2025 में 32 करोड़ 92 लाख रुपए की धनराशि से 29,729 युवाओं को 29,769 युवाओं को हम CCC ओ लेवल का प्रशिक्षण देने में सफल हुए, जो अब तक की सर्वाधिक संख्या है। 2023-2024 में यही धनराशि जो 32 करोड़ हमने खर्च किए, ये 22 करोड़ थी और जिसके माध्यम से 23,000 युवाओं को हम प्रशिक्षण दे चुके थे, यानी लगभग डबल तक हम इसमें पहुंचे। छात्रावास और उनका अनुरक्षण आपके संज्ञान में लाना है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण के विभाग के माध्यम से 105 छात्रावास निःशुल्क अलग अलग शहरों में ओबीसी बच्चों के रहने के लिए
उपलब्ध हैं, लेकिन कभी इनके अनुरक्षण की योजना प्रदेश में नहीं थी। यदि पंखा खराब हो जाए, लाइट खराब हो जाए, लैंटर टपक जाए, तो कोई योजना नहीं थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सहमति दी, अपना आशीर्वाद दिया, और हम उत्तर प्रदेश में ओबीसी बच्चे बच्चियों के छात्रावास के अनुरक्षण की योजना को, नई योजना को लाने में कामयाब हुए, जिससे हम प्रदेश के छात्रावासों का मेंटेनेंस करने में कामयाब हुए, जिससे बच्चों को रहने और पढ़ने में सुगमता प्राप्त हुई है।